ऐसे प्रभु से काज पोहे जाके हाथ में डोरी। चंदेरी नरेश सुषपाल, ये भगवान द्वारिकाधीश हैं, इन्हें पहचानो। ये तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं, प्रत्येक प्राणी के चित्त में क्या है ये वे भी जानते हैं। सारे संसार के जीवों की डोर इन्हीं के हाथ में है। ये भगवान हैं, नारायण हैं, अवतारी हैं, इसलिए हमारा कहना मानो, इनके सन्मुख नतमस्तक हो जाओ। ये तुम्हारे सारे अपराध। एक चोर नचनी है क्या गया वो भी चंदेरी नरेश सुषपाल में मस्तक अच्छा थोड़ा डाउन बात करो। क्यों रे? दरबार में आए हो और भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को उल्टा सीधा कह रहे हो। हाँ रे, धर्मराज ने ऐसा कार्य ही किया है। एक चोर नचनिए को उच्च सिंहासन दे रखा है और धर्मराज तुम इसको बतलाते हो नारायण भगवान, तुम इसे नहीं जानते हो। मैं तुमको बतलाता हूँ ये कौन है। और ये सूर नहीं, ये पीर नहीं, ना तो कोई आचार्य है। और ये सूर नहीं, ये पीर नहीं, ना तो कोई आचार्य है। और ये गन्नत मैये को पूज रहे हैं और कहते हो और ये गन्नत मैये को पूज रहे हैं और कहते हो धर्मराज, ना तो ये कोई सूर है, ना कोई पीर है, ना कोई आचार्य है। एक नचनिए की पूजा कर रहे हो और इसको बतलाते हो ये अवतारी है। इस नापाक मरे शहीद को सिंहासन से नीचे उतारो। नीचे हम लोग नहीं उतार सकते, हम लोग नीचे नहीं उतार सकते। क्यों रे? ज्यादा नेता बनी हो तो तुम आप बकला नहीं बोल दिया। रोको तो, तुमका नहीं कही थी है यार। हाँ तुमका नहीं कही थी। किसको कहता है? किसको कहता है? हम अपन रंजन कही। हाँ तुमका ही कही थी। हाँ बकी है यार, तुमका नहीं कही थी है। चंचल, द्वार पर आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाता है। कहे का सम्मान, ये अपने मेहमान हैं। हम मेहमान हैं, ऐसे मेहमान कहे का कहियो सब मुँह तक याद ही मुँहते बढ़िया बढ़िया नहीं बढ़िया। चंचल, क्यों व्यंग वचनों का उच्चारण कर रहे हो? भगवान द्वारकाधीश का उल्टा सीधा कह रहे हैं। अरे तुझे मूर्ख कहीं का उस नचनिए के बारे में क्या ज्ञान है? वन वन में गाय चराने वाला, गोपाओं के साथ में नृत्य करने वाला, घर घर में चोरी करके माखन खाने वाला, उसको नारायण भगवान बतला रहा। धर्मराज, मुझे तो यही प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे समस्त भाई
योग्य बोलते हैं। अपने अच्छे जाप को लगा दे। इतने देर से तेरी बातें सुन रहा हो, तो हमारे दरबार में आया है और तेरा मान सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं तो भगवान द्वारकाधीश को उल्टा सीधा भला बुरा कहो। अब तुम्हारी भलाई कैसे में सुष्पाल इतनी देर से तुम भगवान द्वारकाधीश को उल्टा सीधा करते चले जा रहे हो, लेकिन इसने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। अब तुम्हारी भलाई तो इसमें है सुष्पाल कि अपने दोनों करों को छोड़ करके इनसे क्षमा मांगो। ये नारायण है, ईश्वर है, ये तुझे क्षमा कर देंगे। देख रहे हो इसकी तरह किस जोर से अहिर के छावरे ग्वाले में चढ़े से चंदेरी नरेश क्षमा मांगे। क्षमा मांग लो सुष्पाल। अरे ये स्वयं खुद चंदेरी नरेश के चरणों में नतमस्तक हो और मैं तुम कब से हमारे आगे पूजन में आए हुए हो, द्वारकाधीश कन्हैया को अपमान पर अपमान करते हुए चले जा रहे हो। अपमान करने योग्य है अर्जुन। हे सुष्पाल, बढ़िया सुष्पाल, यदि आज तुम मेरे मेहमान नहीं होते तो जानते हो सुष्पाल कि मुझको चाहे जो भी कहे मैं सभी सहन कर सकता हूँ, मैं सभी सहन कर सकता हूँ। अनुचित यदि कहा कृष्ण जी को तो द्वारकाधीश कन्हैया को कठोर वचन कहा है तो मैं अपने बाण से तेरा सर काट के पृथ्वी पर इसलिए दादा इस सुष्पाल को समझा दो क्योंकि वह हमारा अतिथि है, इसलिए हम इसे क्षमा कर रहे हैं, नहीं तो हमारे क्रोध से परिचित रहे हैं। रात अर्जुन को देखते हो, शांत हो। तुम लोगों ने सुष्पाल इस समय अपना अतिथि है। अतिथि का सम्मान करना हम पांचों भाइयों का प्रथम धर्म है, इसलिए लेकिन जो सम्मान करने योग्य होता है उसी का सम्मान किया जाता है दादा। फिर भी कैसा भी स्वभाव हो किंतु अपने द्वार पर आया हुआ है तो अतिथि है। तुम्हें हमें कैसा कहा दिया यार? सुष्पाल को समझा दो। ठीक है दादा, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन इसे समझा दो। मुझे समझाएगा? धर्मराज यही कहते हैं बड़ों का तुमने यही ज्ञान उपदेश दे रखा अपने भाइयों को।
संभाल के मत, छोटों के द्वारा बड़ों का अपमान हो। और धर्मराज, हम तुम्हें बतलाते हैं, काल से अतीत को तुम्हें उच्च सिंहासन पर बिठाना था। अगर उसे उच्च सिंहासन देते, उसका मान सम्मान करते, तो देखकर चंदेरी नरेश ससुराल खुशी से ये क्या कह रहे हैं सुषपाल? आखिर इस दरबार के मध्य ऐसे वो कौन से महापुरुष हैं जिन्हें आप सर्वोपरि सर्वोच्च समझते हैं? ध्यान रखो धर्मराज, तुम्हारे ही दरबार के मध्य उपस्थित है वो। जानते हो कौन से अतिथि है? कौन? और यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को और यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को लाना था। और ऋषियों में अगर पूजना था तो व्यास मुनि बुलवाना। और यदि ऋषियों में तुम्हें पूजना था तो व्यास मुनि बुलवाना था। ध्यान रखो धर्मराज, अगर तुम्हें सीधा व्यक्ति ही चाहिए था उच्च सिंहासन पर बिठाने के लिए, मान सम्मान करने के लिए, तो तुम्हें वासुदेव को बुलवाना था। अगर ऋषियों ने तुम्हें पूजा करनी थी तो व्यास मुनि को बुलवाना था। और ये चोर नचनिए को उच्च सिंहासन दे दिया। और भी महान अतिथि तुम्हारे दरबार में उपस्थित है, उन्हें मान सम्मान कर दे। आखिर और कौन से महान पुरुष हैं? ध्यान रखो धर्मराज, और यदि बड़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म पितामह तट ही थे। गुरुओं में अगर पूजना था तो जोड़ गुरु की। गुरुओं में अगर पूजना करनी थी तो भीष्म पितामह को उच्च सिंहासन देते। अगर गुरुओं में तुम्हें पूजना था तो दौड़ गुरु को सिंहासन पर बैठा करके उनका मान सम्मान करते तो चंदेरी नरेश खुशी से। सुषपाल, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मानता हूँ वासुदेव, व्यास मुनि, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, ये सभी महान पुरुष तो अवश्य हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण से इन महान पुरुषों की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं। ये जन जन का कल्याण करने वाले हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। इनसे आप क्षमा मांग लीजिए। जितने तुमने अपराध किए, सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। चंदेरी नरेश सुषपाल एक चोर से क्षमा मांगे, ऐसा तो असंभव है। और इसकी तरफ दृष्टि डालो, देख लो